बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, मलिक रियाज साहब प्रॉपर्टी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी शख्सियत, उनका नाम खुद एक ब्रांड है और आजकल उस ब्रांड का नाम एक और नाम से जुड़ता जा रहा है। जहां बहरिया टाउन का नाम आता है वहीं मुसव्विर अब्बासी का नाम भी लिया जा रहा है। जो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी बिकती है जनाब, बोली लगाने पहुंच जाते हैं मुसव्विर अब्बासी साहब और वो बोली उठा भी लेते हैं। आज उसी तनाजुर में हमने अपने नाजरीन के सवालात पूछने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब मुसव्विर अब्बासी साहब को। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। जनाब आपका। तैयार हैं? पूछे सवालात। क्या चक्कर है, क्यों पड़ गए आप मलिक रियाज साहब के पीछे? बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी नीलाम होती है जनाब, आप पहुंच जाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहरिया टाउन की कोई 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है और ये कहना कि हर प्रॉपर्टी में आप पहुंच जाते हैं, ये गलत है। हमने ये दूसरी दफ़ा शिरकत की है। 7-8 प्रॉपर्टीज़ उनकी इस वक्त तक नीलाम हो चुकी हैं और बड़ी ह्यूज अमाउंट में जो है ना वो नीलाम हुई हैं और बहुत से लोगों ने और भी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि जहाँ हम पहुँच जाते हैं आप इस बात को जो है वो नशर कर देते हैं और बाकियों के लिए आप खामोश होते हैं। बल्कि हमारा आपके साथ ये गिला भी है कि हर मीडिया के साथ कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ नीलाम हुई हैं, उनकी गाड़ियाँ नीलाम हुई हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हुई हैं, जिन जिन लोगों ने भी ख़रीदी हैं उनका कहीं कोई जिक्र, कोई नाम नहीं है। 2 अरब की किसने खरीदी है? तो अभी अगर हमने खरीद ली तो उस पर आप शोर मचा देते हैं, तो इससे पहले भी तो जाके देखेंगे वो कितने कितने बिलियंस की बाकी भी तो बिकी हैं, वहाँ भी तो कुछ बात कर लें। तो ऐसा नहीं है कि हम मलिक रियाज साहब के पीछे पड़ गए हैं या कोई ऐसी बात है। ये एक ट्रांजैक्शन होती है, मार्केट में नीलामी होती है, उसमें ओपन बिड होती है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी बिजनेस में जा सकता है। तो इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो ये जो आपने ये क्लब रोड वाली 2 अरब समथिंग की खरीदी है, तो इसकी एक्चुअल कीमत क्या है? क्या ये आपको देखिए मतलब ये सस्ते में क्यों, नहीं, देखिए ऐसा नहीं नीलामी होता। क्यों हो रही है? मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टीज नीलाम क्यों हो रही है? और देखें, इससे पहले जो प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी वो तो मलिक साहब ने खुद आके कोर्ट के अंदर सरेंडर की थी कि 2019 में इमरान खान के दौर के अंदर कि अगर मैंने ये पेमेंट ना की तो आप ये एक प्रोसेस है कि आप प्ली बार्गेन में नैब को सरेंडर हुई थी। ये प्रॉपर्टी जो है जो इनलैंड रेवेन्यू जो कमिश्नर इनलैंड हैं FBR के, उन्होंने इसको जो है नीलाम किया है कि जो पेएबल टैक्स था मलिक साहब के ऊपर जो उन्होंने अदा नहीं किया वो डिफ़ॉल्ट कर गए। तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर होती है FBR उसको जो है वो अटैच करके उसको नीलाम करके तो अपनी रिकवरी करता है। तो ये उनके ऊपर जो टैक्सेस के अमाउंट है जो बिलियन ऑफ रुपीज़ में से, जिसमें से ये प्रॉपर्टी नीलाम हुई है। और इसकी ये नहीं है कि आप उठा के किसी को ऐसे दे देंगे, इसकी बाकायदा एवेलेटर्स होते हैं, वो इसकी वैल्यू एक्सेस करते हैं मार्केट के मुताबिक, फिर उसके मुताबिक होती है। ये नहीं है कि किसी को आप नवाज सकते हैं, इसके थ्रू पूरा पर लीगल प्रोसेस है और वो लीगल प्रोसेस के बाद ऐसे होता है। नहीं, तो क्या इसकी पेमेंट तुरंत करनी होती है या कोई सालों का वक्त मिलता नहीं, है? सालों का वक्त यहाँ नहीं होता इसमें। इसके एक पेमेंट शेड्यूल होता है, उस पेमेंट शेड्यूल के अंदर अंदर आपको पेमेंट देनी मस्ट होती है। इसमें कोई इतना लंबा शेड्यूल नहीं होता, सालों वाली कहानियाँ इसमें नहीं होती हैं। तो बासी साहब, क्या वजह है कि आप अमरीकी यात्रा पे जाते हैं? उससे पहले भी आप एक मलिक साहब की प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, अमेरिका से होके आते हैं तो फटक से आप 2.25 अरब की प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या मतलब, ये दौरे, ये आना जाना, ये मुलाकातें, मतलब के कहने वाले ये कह रहे हैं कि आपका कहीं से कोई शायद। देखिए, कहने वालों की मेहरबानी है कि वो हमें कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप उन लोगों की मेहरबानी है कि वो हमें डिस्कस करते रहते हैं और वो हमारे ताने बाने कहीं ना कहीं जोड़ते रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है। बार कैफ ऐसा है कुछ नहीं, हम इसी शहर में असला 20-25 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी है वो हमको जानते हैं और उनको पता है कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, उसका जवाब मैं नहीं समझता कि देना चाहिए। तो अभी ये अमरीकी यात्रा जो आपकी हुई, यहाँ कोई मलिक रियाज साहब के किसी बंदे से कोई मुलाकात या मुस्तकबिल में कोई मलिक साहब नहीं का नहीं, या देखिए आपका? वो मेरा अपना निजी दौरा था। ये वैसे ही किसी के साथ जोड़ दिया जाए तो एक अलग बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक राय ये भी आ रही है कि बड़ी मतलब कमेंट्स की सूरत में मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब्बासी साहब बेसिकली इसलिए ख़रीद रहे हैं कि कल को मलिक साहब को दोबारा भेज देंगे। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ना किसी भी बात के ऊपर जो है वो डेडलॉक नहीं पैदा करता। मलिक साहब, मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि वो मोहतरम है। उन्होंने इस मुल्क को जो है वो बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को कानूनी बनाने का तरीका बताया है। इस मुल्क के ऊपर उनके बहुत सारे एहसानात हैं। आज भी लाखों लोगों का रोज़गार और लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट मलिक साहब की वजह से जो है वो एक लगी भी हुई है और एक मिठाई का शिकार भी है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि किसी भी जगह पे जो है ना वो कोई डेडलॉक पैदा की जाए। अगर कल मलिक साहब को कोई चीज़ ज़रूरत होती है और हमारे पास अवेलेबल होती है तो हाज़िर है। अगर हम तो कोई ऐसी अल्लाह माफ़ करे हमारी उनके साथ कोई ऐसा नात नहीं है, वो मोहतरम है हमारे लिए। अच्छा अब्बासी साहब, इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है कि पिछली प्रॉपर्टी का आपने बताया था कि वो मलिक साहब ने खुद सरेंडर की, तो ये वाली भी सरेंडर की है? ये नहीं, ये जब्त की गई है? मैंने आपको बताया कि ये टैक्स जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का किसी भी मद में, तो उसके पास राइट होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है। तो ये अटैच की गई है। ठीक है, तो अब आगे आपकी नज़रें क्लब रोड के बाद कहाँ हैं? देखिए, हमारी नज़रें कहीं नहीं है। मैंने आपको पहले बताया
कि ये वो उनकी तो पूरे मुल्क के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत उनका एक नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये वही जो किसी को भी बिजनेसमैन को कोई अगर चीज़ सूट करती है तो वो ले लेता है, अदरवाइज़ वो नहीं लेता। कोई आज तक मलिक साहब की तरफ से कॉल, कोई मैसेज, कोई वॉइस नहीं, नोट, कोई मेरी खुफिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मेरा मलिक साहब से पहले रब्ता था और ना ही मेरा इन तमाम चीज़ों के बाद उनसे कभी तक कोई रब्ता कोई हुआ। कंपटीशन? नहीं, किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारा मलिक साहब हमारे मोहतरम हैं और बल्कि पूरी उस पाकिस्तान के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के वो मोहतरम है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं तो है। फिर अब्बासी साहब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इतने और ऑक्शंस होते हैं, इतनी और नीलामियाँ होती हैं, मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन ही की प्रॉपर्टी आप अरबों रुपया लगा के क्यों खरीदते हैं? ये फिर आप अपने ऑर्गेनिक देखें, आप अपना जो है ना वो थोड़ा सा इल्म में इजाफा कर लें। इस शहर के अंदर जितनी भी और भी बहुत सारी ऑक्शंस हुई हैं, चाहे वो सीडीए की हुई हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की हुई हैं, आप ज़रा जाके वहाँ देख लें। हम वहाँ भी इसी तरह शिरकत करते हैं और वहाँ भी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। ये हमारा बिज़नेस है। तो ये शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है। आपको सिर्फ मलिक साहब चूँकि वो बड़ी शख्सियत है, उनके नाम के साथ प्रॉपर्टी लगती है तो उसमें एक हाइप आ जाती है। इससे भी कई गुना ज़्यादा अमाउंट्स की प्रॉपर्टियाँ हमने खरीदी और बेची हैं। कभी सिंगल कॉलम जो है ना वो खबर भी नहीं लगी है। तो ये एक वैसे प्रोपेगेंडा मीडिया की इतनी मेहरबानी आप पर क्यों है? क्यों मतलब आप हर जगह डिस्कस क्यों होते हैं हर जगह? देखें, इसमें डिस्कस होने की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शायद एक ख़ास हमारा टोला है एक सियासी जमात का, उसके साथ हमारी मोहब्बत ज़्यादा है तो वो फिर हमें डिस्कस करता रहता है, ट्रोल करता रहता है। ये उनकी मोहब्बत है, हम उनको क्या तो कह आप सकते ट्रोल हैं। होते हैं? देख लें, अभी ये तो अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अब्बासी साहब ये बताइएगा कि मलिक रियाज साहब की रुबैश मार्की आपने ख़रीदी और अभी उसे इतना वक्त नहीं हुआ, वो गम अभी भुलाया भी नहीं गया था, वो ज़ख़म ताज़ा थे उनके कि आपने ऊपर से एक और ये 2.25 अरब का नहीं, टीका। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि उनकी वो प्रॉपर्टी बिकी, उसके बाद मैं आपको बता दूँ उनकी 5-6 और प्रॉपर्टीज़ भी नीलाम हो चुकी हैं इस दौरान जी। उस दौरान और भी बहुत कुछ नीलाम हो चुका है। आप इस पे देख लें, स्टडी कर लें, तो चेक कर क्यों लें। नहीं न्यूज़ क्यों नहीं बनती? इतने बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ये सारे आप ही के पास माइक लेके क्यों पहुंच जाते हैं? जी, आप बताएं ना कि जी आप उधर क्यों नहीं पहुंचते और हमारे पास क्यों पहुंच जाते हैं। ये तो आप लोगों का काम है, तमाम मीडिया बताए ना। ये उनसे पूछें ना आप जाके कि यार बाकियों को क्यों नहीं आप बाकियों के साथ क्यों नहीं डिस्कस करते। जहां हम पहुंचते हैं वहां क्यों पहुंच जाते हैं, यार हमें क्यों ट्रोल किया जाता है, बाकियों को क्यों नहीं किया जाता। जो बाकी उनकी ये अभी मोड़ा नूर वाली लैंड बिकी है, उनकी और बहुत सारी कहीं 100 कनाल ज़मीन बिकी है, कहीं 100 मिलियन की बिकी है और लोगों ने खरीदी है, कहीं कोई नाम नहीं आ रहा आपको। वो बनी गाला वाली भी एक हुई थी। जी जी, वो उसी तरफ आती है। ये उसी तरफ बहुत सारी चीज़ें उनकी नीलाम हुई हैं, आप देख लें, पड़ी हुई हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। तो अब्बासी साहब अब कौम को आप देने क्या जा रहे हैं? ये मतलब ये इतनी प्रॉपर्टीज़ आप लिए जा रहे हैं, इकट्ठी किए जा रहे हैं, तो ये बहरिया टाउन ही नाम से ये चलेंगी जैसे रुबैश मार्की है एक बहरिया टाउन के अंदर ही, अब ये भी क्लब रोड भी एक बहरिया टाउन नाम जुड़ा था, तो क्या अब इसका मैंने नाम आपको पहले तब्दील बताया, होगा? देखें ये चीज़ें अभी कोई भी वक्त से पहले कहना जो है ना वो वैसी एक बात होती है। बिज़नेस में कोई चीज़ बरफ़ आखिर नहीं होती है। लेट्स सी, टाइम आएगा तो डिसाइड करेंगे इसको हमने क्या करना है। ये तो आपने शेख रशीद साहब वाली और मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात जो वो सियासत में किया करते थे, आप बिज़नेस पे ले आए। नहीं, देखिए बिज़नेस और आप देख लें, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सियासत एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, उससे अच्छा तो बिज़नेस आई क्या कोई नहीं। बात कर रहे हैं आप? देखें, बिज़नेस जो है वो सियासत भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो बिज़नेस और सियासत का तो चोली दामन का साथ है, तो उसमें लाज एक जैसे अप्लाई होते हैं। तो क्या फिर हम ये मान लें कि मुसव्विर अब्बासी कल को उस बिज़नेस में भी आएंगे, सियासत वाले? देखिए, मैंने कहा वक्त से पहले कोई बात करना फजूल होती है। आज शायद जिस चीज़ को मैं अच्छा नहीं समझ रहा, कल मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। इस मुल्क में किसी भी वक्त कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हालात वाक़यात बदलते टाइम नहीं लगता, तो इसलिए ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कल आपको फिर दोबारा शर्मिंदगी उठानी पड़े। और जो हमारे नाजरीन जानना चाह रहे हैं, आप उस तरफ आ नहीं रहे, अंदर की बात बता नहीं रहे कि ये जो ब्रांड है बहरिया टाउन और ये एक ब्रांड आ गया जनाब मुसव्विर अब्बासी, तो क्या ये नाम तब्दील होगा या ये वहीं रहेगा? देखें, ये तो अब प्रॉपर्टी जिसके पास रहती है ये उसकी होती है कि वो इसको कौन सा नाम देते हैं। हम तो ने अभी सिर्फ इसको परचेज़ किया, जब इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट रन होगा, जैसे पहला था हमने इसको नहीं छेड़ा, उसी नाम से चल रही है वो, हमने उसी को उसी नाम पे ही रहने दिए। लेट्स सी, इसको भी देखते हैं क्या होता है। अगर हुआ तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई इसमें नाम चेंज करने की कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। हम नाम को नहीं देखें, जैसे पहले वो मार्की थी उसी नाम से चल रही है, उसमें कोई नाम की तब्दीली हमने नहीं की। तो उसको भी देखेंगे जब यहाँ तो भी प्लॉट है, जब लेट्स सी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो ये सो कर डिसाइड किया जाएगा। अब्बासी साहब 7 बर-ए-आज़म घूम चुके हैं आप, कौम के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, ज़रा ये बताइए। बड़ी इंस्पिरेशन भी आपसे और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं लोग और बहुत ज़्यादा सवालात भी, तनकीद भी, और ये सब तनकीद सुन के आप हर वक्त स्माइल ही दे रहे होते। ज़रा नौजवानों को देखें, कौम का कोई भी नौजवान है ना, वो इस वक्त, मैं कल भी एक जगह से गुजरा था, शायद कोई जॉब्स वगैरह की थी, तो लातादाद कोई 2-3 हज़ार लड़का बेचारा नौजवान वहाँ खड़ा था।
लेकिन अगर इसी नौजवान लड़के को कह दो ना कि यार आपने एजुकेशन हासिल किया तो आज आप रेडी लगा लें, आज आप यहाँ पे एक मजदूरी से काम स्टार्ट करें, तो वो शर्माएगा, वो नहीं करेगा, वो जलील होगा, वो ख्वार होगा, वो नौकरी ढूंढेगा, वो नौकरी के पीछे भागेगा। तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि ये जो आप शर्म अपने का जो लबाता है, एक जाली उड़ा हुआ अपने पूरी हटा दें। मैंने खुद अपने हाथों से मजदूरी की है, मैं मजदूरी करके यहाँ पहुँचा हूँ, मैं खुद एक था, मैं एक मिडिल क्लास से आया हूँ, तो इसमें शर्म महसूस ना करें। अगर आप नौकरियों की तरफ चले गए तो सारी ज़िंदगी आप गुलामी में रहेंगे। आप एक रेडी लगा लें, आप एक रेडी मजदूरी से काम स्टार्ट कर लें, आप अपना करें, जो भी करते हैं अपना बिज़नेस करें। एक दिन ऐसा आएगा आप देखेंगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कि आप एक बहुत अच्छे जो है इस मुआशरे के अंदर मकाम हासिल करेंगे, जो कि आप नौकरी में कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो मेहनत से शर्माएं नहीं, मेहनत चाहे किसी भी तरह की है उससे शर्माएं नहीं, मेहनत करें और आगे निकलें। डिग्री लेके नौकरियों की तलाश के पीछे मत भागें। आने वाला वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये जो है ना ये जॉब लेस होगा, और पूरी दुनिया में जो है ना वो जॉब को और इस एम्प्लॉयमेंट को जो है ना वो पसंद नहीं किया जा रहा। आने वाला वक्त हर बंदा सेल्फ सस्टेन सिस्टम के ऊपर जा रहा है, हर चीज़ जो है वो अब AIP और उस पर जा रही है। तो लिहाजा अपना एक मकाम पैदा करें माशरे के अंदर, अपना एक सेटअप बनाएं, ताकि लोगों की आपको ज़रूरत पड़े, आपको फाइलें उठा के अपनी सनतें लेके इदारों के बाहर जलील ना होना पड़े। बहुत शुक्रिया जनाब मुसव्विर अब्बासी साहब। नाज़रीन किराम, कौम के नौजवानों को एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है, बहुत बारीक बात की है। अगर ये हमारे नौजवान आज के समझ जाएं कि ठेला लगाने में अपना बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो करने में कोई कबाहत नहीं। मुसव्विर अब्बासी साहब हों या मलिक रियाज साहब, उनकी भी हिस्ट्री आपने सुन रखी है, देख रखी है, पढ़ रखी है। और मुसव्विर अब्बासी साहब ने खुद बताया कि मैंने भी अपने हाथों से मजदूरी की, मजदूरी में, मेहनत में अजमत है, कोई शर्म नहीं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई अपना बिजनेस करें, डिग्रियों को, नौकरियों को तरजीह ना दें, क्योंकि आने वाला वक्त कारोबारी लोगों ही का है। देखते रहिए विजन पॉइंट।